वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम ज़काउल्ला। देखो, अब तक के हम लोग ने मैट्राइसिस के बारे में पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट पार्ट चल रहा है, 2 से 3 वीडियो और बनने वाली है। मैं मिसलिनियस का पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में देख चुके थे। मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है, ऑर्डर 2 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है, 3 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है, एडिशन कैसा करना है, सब्ट्रैक्शन कैसा करना है, मैं आप लोग को इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले आप लोग को पहली वीडियो को वॉच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब आप पहली वीडियो को मेरे वॉच करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर यूज़ करना है। पहले सवाल देखो, मैथ्स में सवाल को समझना ही कला है। जब तक मैथ्स में सवाल को समझेंगे नहीं जब तक कि अपन सॉल्यूशन कर ही नहीं सकते। स्टेप्स को याद रखना ठीक है, लेकिन पहला सवाल क्या कहना चाह रहा है और क्या बोल रहा है पहले वो समझिए। देखो, इसमें क्या बोल रहा है, ये मिसलिनियस का चौथा सवाल है। इसमें क्या हो रहा है, फाइंड ए बी। ए बी अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। सवाल को एकदम आराम से पढ़िए। क्या बोल रहा है, फाइंड ए बी इफ़ ए अपने को दिया हुआ है मैट्राइसिस और बी अपने को दिया हुआ है। ए का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 2 रो दिया हुआ है और 3 कॉलम दिया हुआ है। तो इसका ऑर्डर हम लोग ने निकाल लिए। ठीक है, और इसमें कितना 2 रो है और कितना कॉलम है, 1 2 3। समझ में आ रहा, सॉरी, कितना रो है अपने पास, 1 2 3 रो है। कितना रो है, 3 रो है और कॉलम कितना है, 2 कॉलम है। बराबर, ये अपन ने निकाल ली। बराबर, अब इसका क्या बोल रहा है, एग्जामिन वेदर ए बी हैज़ इन्वर्टिबल और नॉट। अगर सवाल में ये नहीं दिया रहता फाइंड ए बी, मान लो कि ये अपने सवाल में नहीं है, फिर भी अपने को ए बी निकालना ही पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्या हो रहा है, एग्जामिन वेदर ए बी हैज़ इन्वर्टिबल और नॉट। ये अपने को क्या निकालना पड़ा, पहले ए बी मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसका इन्वर्टिबल निकालेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ए बी निकालेंगे तभी तो हम उसका इन्वर्टिबल पता कर सकते हैं। इन्वर्टिबल क्या होता है, कैसा निकालते हैं, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो क्या रहता है, नॉट इन्वर्टिबल रहता है, नॉन सिंगुलर रहता है। समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ इन्वर्टिबल हमें बताना है या नहीं। सिंगुलर रहेगा तो इन्वर्टिबल नहीं है, नॉन सिंगुलर है मतलब इन्वर्टिबल है। बराबर, अभी तक ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। पहले हमें ए बी तो पता करना पड़ेगा, ए बी है क्या। समझ में आ रहा है, ए बी पहले हम निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका इन्वर्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए हमें ए लिखा और बी लिखा। ए हमें क्या दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए की जगह पे मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स 1 1 2 -2 3 -3। ओके, अब इधर ध्यान देंगे, मल्टीप्लिकेशन है मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ अपने को 1 1 1 -1 2 -2। बराबर, इसका ऑर्डर अपने को दिया हुआ है 2 इंटू 3 के फॉर्म में दिया। इसका ऑर्डर अपने को किस में दिया, 3 इंटू 2 के फॉर्म में दिया। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं आप लोग को पहली वीडियो में बताया था, क्या बताया था कि अगर इसकी कंडीशन है, कुछ कंडीशन बताया था। देखो, ये पी क्यू ले लो, पी क्यू आर एस कुछ भी ले लो अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, ये दोनों इक्वल आ जाए, यानी कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल आ जाए तो मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। यही बताया था मैं पहले वाली वीडियो में। तो इधर आप लोग ध्यान देंगे गौर से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ये मैट्राइसिस के अंदर पहले मैट्रिक्स के अंदर अपने को कितना दिया हुआ है, पहले मैट्रिक्स के अंदर अपने को कितना दिया हुआ है, 3 रो दिया। दूसरी मैट्रिक्स में कितना है, 3 रो है और 2 कॉलम है। पहली मैट्रिक्स के अंदर कितना कॉलम है, 3 कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स के अंदर कितना रो है, 3 रो है। मतलब ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज एप्लीकेबल है। बराबर, अगर ये दोनों इक्वल नहीं रहते, अगर इधर 3 रहता इधर 2 रहता तो हम मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब नया जो मैट्रिक्स है उसको कौन से फॉर्म में लिखना है, हमें ये जो है इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये और ये वाला इस फॉर्म में हमें क्या न्यू मैट्रिक्स को लिखना पड़ेगा। बराबर, ये कुछ रूल्स मैंने आप लोग को बताया था। इससे पहले वाली वीडियो को अच्छे से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं इसे एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी अपने को ये तो मालूम पड़ गया कि इसका कॉलम और इसका रो क्या है, इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है। बराबर, समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देखिए, देखो मैं मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहा हूँ। 100% जो रहेगी अपनी मैट्रिक्स कौन से फॉर्म में रहेगी, 2 इंटू 2 के फॉर्म में रहेगी। बराबर, यानी 2 रहेगा, 2 रो रहेगा, 2 कॉलम रहेगा। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करें, रूल्स क्या है, ये रो को
ये रो को यहाँ पे क्या आता है अपना A11 आता है। जो मैट्रिक्स रहती है 2 2 की कौन से फॉर्म में रहती है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस फॉर्म में अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स रहती है। अब 1 1 का मतलब क्या है, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो पहला रो ये है अपना 1 2 3, पहला कॉलम क्या 1 1 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1 1 ज़ा 1, फिर प्लस लिखना पड़ता है, फिर इधर से सेकंड एलिमेंट लिया तो फिर ये इधर से सेकंड एलिमेंट लेना पड़ेगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस इधर से थर्ड एलिमेंट लिया तो इधर से भी थर्ड एलिमेंट लेना पड़ेगा, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया। फिर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये है अपना, समझ में आ रहा है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है हमें। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, फिर इधर से सेकंड एलिमेंट लिया तो इधर से सेकंड एलिमेंट लेना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4 तो +4, फिर 3 2 ज़ा 6, पर ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा -6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया। फिर ये क्या है 2 1, मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, समझ में आ रहा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, तो सेकंड रो क्या अपने पास 1 -2 -3 और फर्स्ट कॉलम क्या 1 1 1। अब इसको और इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, बराबर 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। इधर से सेकंड एलिमेंट लिया तो इधर से भी सेकंड एलिमेंट लेना पड़ेगा, 2 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 आ जाएगा, फिर इधर से थर्ड एलिमेंट लिया, इधर से थर्ड एलिमेंट लेना, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आंसर देखो छुपा हुआ है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -1 आएगा, इधर से सेकंड एलिमेंट लिया तो इधर से भी सेकंड एलिमेंट लेना पड़ेगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना है -4 है, 2 2 से कितना हो गया -4, और ये क्या है माइनस, बराबर। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर है। अभी अपने को क्या करना है, इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज़ अपने को ऐड करना है। चलो ऐड करके देखते हैं, 3 2 5 और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो -6 माइनस माइनस पहले प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस और 6 और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, -7 में से 4 गए तो 3 बचेगा, बड़े नंबर की साइन लगा देंगे। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5 हो जाएगा, -5 में से 1 गया तो कितना बचेगा -4 बचेगा, ठीक है। -4 -1 कितना हो जाएगा -5 में से 6 गए तो 1 बचेगा, बराबर। ये अपने को क्या मिला, अभी ए बी मिला है। अभी अपने को बताना है कि ए बी इन्वर्टिबल है या नहीं, बराबर। ए बी इन्वर्टिबल है या नहीं, तो कैसा बताएगा बेटा, सबसे पहली चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा ए बी का मॉड, ए बी का मॉड चेक करना पड़ेगा। मॉड ऑफ ए बी, मॉड नहीं बोलेंगे बेटा, मॉड अलग होता है, एक्चुअल में मॉड के जैसे लिखते हैं अपनी, मॉड नहीं है, ये क्या है डिटर्मिनेंट है। डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या है, इसका क्या ए बी की वैल्यू क्या है अपने पास 6 -4 -3 और 1, बराबर। डिटरमिनेंट क्या, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 × 1 माइनस ये क्या हो जाएगा -4 × -3, करेक्ट। ये क्या हो जाएगा बोलो, 6 1 ज़ा 6 माइनस इन दोनों को ये और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 3 से कितना हो जाएगा 12। समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गए तो कितना बचेगा -6 बचे। ये क्या मिला अपने को, डिटरमिनेंट के अंदर ए बी मिल गया। क्या वो 0 के इक्वल है, नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे, ए बी इज़ अ इन्वर्टिबल। ये नॉन सिंगुलर है ना, तो क्या लिखेंगे, ए बी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए बी हैज़ अ इन्वर्टिबल। क्या लिखेंगे, ए बी हैज़ अ इन्वर्टिबल, ठीक है। इसको लिख के लो, खाली अपने को क्या बताने का था, इसका डिटरमिनेंट निकाल के सिंगुलर है या नहीं। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या रहता है, वो सिंगुलर रहता है। इसको लिख के लो, फिर आगे अपना क्वेश्चन। सवाल नंबर 6 देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये अपने को मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड एक्स इज अ 2 × 2 मैट्रिक्स। जो एक्स है 2 × 2 के मैट्रिक्स के फॉर्म में, मतलब दो, जो x की जो मैट्रिक्स है 2 रो है 2 कॉलम है। अब क्या है रो क्या है कॉलम, वो अपने को नहीं पता, बराबर, ठीक है। अब क्या रहा, सच दैट ax इज इक्वल टू आई, फाइंड x, बराबर। अब अपने को क्या फाइंड करना है, x का जो मैट्रिक्स है वो अपने को फाइंड करना है, बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें ये अपने को क्या दिया, फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्वेशन हमें दिया हुआ है। क्या इक्वेशन दिया हुआ है, इधर लिखा रहा मैं, टू
टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, x को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है, बराबर। अब अपने को इक्वेशन ये सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ax इज इक्वल टू आई, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ax इज इक्वल टू आई लिख दिया। a अपने को कितना दिया हुआ है वो लिख देंगे प्यार से 1 2 3 4। x अपने को फाइंड करना है, x अपने को फाइंड करना है, तो मैं x को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, या नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, x ऐसा का ऐसे ही लिख दिया मैंने। और i का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, डायगोनल एलिमेंट इज़ 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज़ 0, बराबर। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, स्टार्टिंग के पहले लेक्चर में आप लोग को बताया था, बराबर। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, x फाइंड करना है। x कैसे फाइंड करेगा, जैसे कि मैं वो बताया था आप लोग को, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बताया था। कैसा बताया था, ये एलिमेंट को, ये मैट्रिक्स को हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। जैसे ही बन जाएगा तो इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो अपना x मिल जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे, हमें कुछ तो ऐसा कार्यक्रम करना है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स बन जाए। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड तो लग गया, लेकिन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी दो टाइप्स है, ड्यू टू रो, ड्यू टू कॉलम। या तो रो के जरिए करो या तो कॉलम के जरिए करो। अगर सवाल में बोल देता है बाय यूजिंग ड्यू टू रो, समझ में, तो आप लोग को रो से ही करना पड़ता है। अगर कमांड जो दिया हुआ है सवाल में तो वही करना है, अगर कमांड नहीं दिया हुआ है तो आप लोग कोई भी अपनी मेथड से कर सकते हैं, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे जीरो बनाना है, इसको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो थोड़ा सोचने का अपने को क्या करना है, सोचना है। लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल आप लोग 10th में पढ़े होंगे, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, इसको मुझे क्या बनाना है, 3, इसको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो जीरो कैसा बनेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में काम कर रहा हूँ। किस में काम कर रहा हूँ, R2, इसको जीरो बनाना है ना, तो इसमें क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, R2 में काम कर रहा हूँ। कैसा काम कर रहा हूँ, R2 माइनस 3R1। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सोचो थोड़ा 2 मिनट के लिए, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना है, 3 1 सा 3, 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बन जाएगा। बाकी को छोड़ देना, जिसको हमें 0 बनाना है तो खाली उसको ही सोचने का। तो ये 3 है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में काम कर रहा हूँ, तो 101% क्या रहेगा, R1 सेम रहेगा। समझ में आ रहा है, मैं आप लोग को बता चुका हूँ, जिसमें काम करते हैं वही चेंज होता है, जिसमें काम नहीं करते वो एज इट इज़ रहता है। तो R2 में काम कर रहा हो तो ये 1 2 1 और 0 ये एज इट इज़ रहेगा, बराबर। अब R2 में काम कर, R2 की वैल्यू 3 है, माइनस R1 की वैल्यू कितनी, 1 है, तो 3 1 सा 3 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 0। समझ में आ रहा है। R2 की वैल्यू 4 है, आप लोग को दिमाग में सॉल्व करना है। R2 की वैल्यू कितना है, 4 है, माइनस R1 की वैल्यू 2 है, तो 2 3 सा 2 को मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि -6। 4 में से -6 गया तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, बराबर। R2 की वैल्यू 0 है, माइनस R1 की वैल्यू कितनी 1 है, तो 3 1 सा 3 यानी कि कितना जाएगा, -3 आ जाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, अब इसका कितना है, R2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, R1 की वैल्यू 0 है, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना 0 हो जाएगा, बचेगा कितना अपने पास, 1 बचेगा। अब मेरा मकसद क्या है, इसको क्या बनाना है मुझे, इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। क्या बनाना है, 0 बनाना है। देखो अब जाहिर सी बात है, ये +2 है, -2 दोनों को ऐड करो तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दिख रहा है नीचे, R1 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करूँगा, R1 प्लस R2 कर दूंगा। समझ में आ रहा है। R1 में काम कर रहा था 101%, प्लस को फॉर्मेट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। x इज इक्वल टू R1 में मैं काम कर रहा तो R2 सेम रहेगा। समझ में आ रहा है। R2 में काम कर रहा तो R1 सेम आया, R1 में काम कर रहा तो R2 सेम आएगा। समझ में आ रहा है। यानी कि जिसमें काम करे खाली वही चेंज होगा, जिसमें काम नहीं करे वो एज इट इज़ न्यू मैट्रिक्स में वैसे ही रहेगा। तो ये क्या है, 0 -2 -3 1। क्लियर है। अब इन दोनों को प्लस करना है। 1 + 0 कितना हो जाएगा 1, 2 + 2 -2 कितना हो जाएगा 0। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 प्लस और माइनस माइनस, यानी -3 में से 1 गए तो कितना बचेगा -2। इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी मेरा मेन मकसद क्या है, इसको क्या बनाना है, मुझे इसको क्या बनाना है 1 बनाना है। तो 1 कैसा बनेगा, इसके 2 तरीके हैं। देखो नहीं, एक ही तरीका है, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या है, इसको 1 बनाना है, ये -2 है, इसको +1 बनाना है। तो जाहिर सी बात है -2 को अगर मैं -2 से डिवाइड कर दूंगा, -2 को -2 से डिवाइड करो तभी तो 1 बनेगा ना। ये देखो, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो बचेगा कितना 1 बचेगा। तो आप लोग को ऐसे सोचना है, इसका कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं कि याद करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अब मैं क्या कर रहा, R2 में काम करना है मुझे। R2 में मैं काम करूँ, कैसा काम करूँगा, R2 को मेरे को -2 से डिवाइड करना पड़े तभी जाके ये 1 बनेगा। तो मैं R2 में काम कर रहा हूँ तो 101% पहले फॉर्मेट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अभी तक ध्यान देगी, R2 में मैं काम कर रहा हूँ तो R1 सेम रहेगा, बचा क्या 1 0
1 0, ये क्या हो जाएगा -2 1। अब इसको किससे डिवाइड करना है मुझे, R2 को किससे डिवाइड करना है, -2 से डिवाइड करना है। तो 0 डिवाइड बाई -2 0, बराबर ना, 0 के नीचे कुछ भी है तो 0 ही आता है, ठीक है। -2 डिवाइडेड बाय -2 कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 3/2, ये कितना है, फिर उसके बाद 1 है, 1 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा -1/2। अब ये क्या बन गया, ये यूनिट मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देगा ऑटोमेटिकली, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा -2 3/2 1 -1/2। इसको लिख के लो, तो इसके आगे वाला क्वेश्चन सवाल नंबर 7 है, ठीक है, जो आप लोग को ऑलरेडी मैं एक्सरसाइज में करा चुका हूँ। देखो सवाल नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, बराबर। अभी अपने को क्या फाइंड करना है, पहले सवाल को समझिए क्या हो रहा, फाइंड द इनवर्स, क्या फाइंड करना है हमें, इनवर्स को फाइंड करना। मैं आप लोगों को पहले बता चुका, बार बार बता रहा हूँ, इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके। पहला तरीका एडजॉइन मेथड है, दूसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के भी दो मेथड है, ड्यू टू रो, ड्यू टू कॉलम, ठीक है। अभी ये सवाल में क्या डायरेक्ट बोल दिया, फाइंड द इनवर्स। अभी इसमें कोई कमांड नहीं किया, आप लोग चाहेंगे तो उसको एडजॉइन से भी कर देंगे, लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँ, अगर एग्जाम में ये सवाल आता है इस टाइप का, तो आप लोग एडजॉइन मेथड लगाना, ना कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाना। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में मेथड में क्या होता है, बच्चों लोग उसमें गलती करते हैं ऑपरेशन करने में, ठीक है। मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही करा रहा हूँ, एडजॉइन मेथड आप लोग को मैं कहीं करा चुका हूँ इससे पहले, उसको ये सवाल को आप लोग एडजॉइन मेथड से भी कर सकते हैं, समझ में आया, क्योंकि इसके अंदर कोई कमांड नहीं दिया हुआ है कि एडजॉइन से करो या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करो। इसने डायरेक्ट क्या बोला, इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए मैं आप लोगों को क्या प्रोसीजर बताया था, सबसे पहला प्रोसीजर ये बताया था डिटरमिनेंट फाइंड करना। उसका क्या फाइंड करना, डिटरमिनेंट फाइंड करना कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, बराबर। नॉन सिंगुलर का ही डिटरमिनेंट फाइंड करते, सिंगुलर का डिटरमिनेंट नहीं फाइंड कर सकते। तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो हमें पहले चेक करना पड़ा। मान लो कि मैट्रिक्स को मैंने क्या दे दिया, ए नाम दे दिया, तो इसका मैं क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट, मतलब क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, इसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, 1 2 -1 3, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो डायरेक्ट में फाइंड कर रहा हूँ, 3 1 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 वाला माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इधर लिखा 5, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिल गया अपने को 5 मिल गया, बराबर। समझ में आ रहा है, दिख रहा है। अभी ये यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए अपने को ये क्या 0 के इक्वल है क्या, नहीं है, यानी कि कौन सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इधर लिखना पड़ेगा मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिट, ठीक है। ए देयरफॉर ए इनवर्स हम इसका फाइंड कर सकते हैं, बराबर। अब मैं क्या लगा रहा हूँ, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को कंफ्यूज रहता है, लेकिन आप लोग को एग्जाम में ये मेथड नहीं लगाना, और लगा भी थी। अगर आप लोग को लगता है कि ये मेथड मुझे इजी लग रहा है तो आप लगा सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि एडजॉइन मेथड लगाओ। एडजॉइन मेथड ईजी है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, फिट करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। मैं चाहूँ तो इसको एडजॉइन से भी कर सकता हूँ, लेकिन बच्चे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज रहते, इसलिए मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है, बराबर, हाँ या नहीं। ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। ए हमें क्या दिया हुआ है वो लिख दो प्यार से, क्या है 1 2 -1 3, और ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स का, ए इनवर्स लिखा। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, डायगोनल एलिमेंट इज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये मैट्रिक्स को जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको क्या बनाया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया था, फिर रिड्यूस किया था, बराबर। अब इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स को यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब मैं देखो इधर क्या कर रहा हूँ, इधर मुझे 0 चाहिए, इधर क्या चाहिए मुझे 0 चाहिए, तो 0 कैसा बना है, थोड़ा इधर 2 मिनट के लिए सोच के देखिए। इधर मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए, तो ये कितना है 2 है, ठीक है। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या करूँगा, मेरे को R2 में काम करना है। कैसा काम करना है, R2 में से R1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूँ, समझ में आ रहा है। इधर ध्यान देंगे, R2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 2 है, माइनस R1 की वैल्यू कितनी है 2 है, सॉरी R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 1 2, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो ये इधर मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहे थे, ध्यान दीजिए, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, R2 में मैं काम कर रहा हूँ तो 100% R1 एज इट इज सेम रहेगा, 1 -1 1 0। अब मैं इधर ध्यान देंगे कैसे काम कर रहा हूँ, R2 की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस R1 की वैल्यू 1 है, तो 2 1 2, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा 0। समझ में आ रहा है। R2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 है, माइनस R1 की वैल्यू -1 है,
तो -1 है ये, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, 2 1 ज़ा 2 यानी कि -2 और ये वाला माइनस 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 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, +2 हो जाए तो 2 1 ज़ा 2 और ये 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, R2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 0 है और R1 की वैल्यू कितनी 1 है, तो 2 1 ज़ा 2 -2, 0 में से -2 गए तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। R2 की वैल्यू मेरे पास 1 है, R2 की वैल्यू 1 है माइनस R1 की वैल्यू कितनी 0 है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 0 और R2 की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये आ गया अपना। अभी मेरा एक एम पूरा हो गया। अब दूसरा एम क्या है, मुझे इसको 1 बनाना है। तो 1 कैसा बनेगा, इस रो को मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, वापस से मैं R2 में काम कर रहा हूँ, R2 में काम कर रहा हूँ। कैसा काम करूँगा, R2 को मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन नंबर के ऊपर रहता है, समझ में आ रहा है? जैसा नंबर रहेगा उसके हिसाब से अपने को काम करना पड़ता है। R2 में मुझे काम करना है तो कैसा काम करूँगा मैं, इधर ध्यान देंगे, A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ। अब इधर क्या करिए, R2 में मैं काम कर रहा हूँ तो R1 सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा बोले तो 1 -1 A इनवर्स तो हो गया 1 0। अब मुझे क्या करना है, सिंपल क्या करना है, R2 को 5 से डिवाइड करना है, तो 0 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -2 डिवाइडेड बाई 5 तो इधर लिख देंगे, डिवाइड नहीं होता तो इसको ऐसे लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, बराबर। अब मेरा मेन मकसद क्या है, इसको 0 बनाना है। ये 0 कैसा बनेगा, ये 0 ऐसा बने, इन दोनों को अगर ऐड करूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तभी तो 0 बनेगा ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में मैं काम कर रहा हूँ। कैसा काम करूँगा, R1 प्लस R2। समझ में, R1 में काम कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है R2 एज इट इज़ रहेगा, तो इसको मैं लिख दिया। R1 में काम कर रहा हूँ तो ये सेम रहेगा, 0 1 -2/5 1/5। ये क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को ऐड करना है। 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। R1 की वैल्यू 1 है प्लस R2 की वैल्यू -2/5, प्लस और माइनस इधर देखो लिख रहा हूँ मैं। R1 की वैल्यू कितनी है, 1 लिख रहा हूँ, फिर प्लस R2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2/5 है, बराबर ना। अरे हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है? अभी प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी तो कितना है, 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर निकाल देंगे तो 5 1 ज़ा 5 -2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल टू 5 में से 2 गए तो कितना बचा, 3 डिवाइड बाय 5। तो आंसर कितना आया मेरा, 3 डिवाइडेड बाय 5 आया। क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब इधर ध्यान देगी, ठीक है, अब इधर ध्यान देगी। R1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 0 है और R2 की वैल्यू कितनी 1/5 है, तो कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, बराबर। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इसको रिड्यूस कर दे तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5, बराबर। और ये कितना है -2/5, ये कितना है 1/5। इसको यहाँ तक भी लिखिएगा आंसर तो भी चलेगा, चाहे तो इसको 5 से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/5 को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 3 1 -2 1। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आप लोग यहाँ तक भी लिखिएगा तो भी चलेगा और यहाँ तक लिखिएगा तो भी चलेगा। इसको लिख के लिए ऑलरेडी सवाल में एक्सरसाइज में मैं करा चुका था, इसको वापस से करा दिया, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखने वाले हम लोग, मिसलेनियस का। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें सवाल क्या बोल रहा है, मैं बार बार बोल रहा पहले सवाल को समझना ही कला है। क्या बोल रहा है सवाल में, ए अपने को दिया है, इफ़ ए अपने को दिया है, क्या दिया हुआ है 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 रो है 2 कॉलम है, और बी भी अपने को 2 × 2 की मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए और बी अपने को सवाल में दिया हुआ है। फाइंड ए बी हमें फाइंड करना है, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। पहले क्या बोला, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए बी फाइंड करना मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? फिर क्या बोल रहा है, ए बी का इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स मतलब इसका इन्वर्स फाइंड करना है। फिर क्या बोल रहा है, वेरीफाई दैट ए बी का जो इन्वर्स आया है वो, फिर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, बी का इन्वर्स फिर ए का इन्वर्स। अब इसका मतलब पहले एक एक चीज़ समझेगी, ये कैसा फाइंड होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। हाँ या नहीं? अब ए बी निकालने से पहले आप लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये ए है, ये बी है। देखो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ए अपने पास कितना है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, और बी अपने पास कितना 1 0 3 1 है, बराबर। समझ में आ रहा है? अब इधर सिस्टम को समझेगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को तो पूरा मिसलेनियस का क्वेश्चन आप लोग अटेंड कर सकते हैं, पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन पूरे बोलते ना 20 क्वेश्चन का पूरा निचोड़ है, ठीक है, इसलिए मैं क्वेश्चन को उठाया। इधर ध्यान देंगे,
अब इसमें क्या वाला ए बी फाइंड करना है। ए बी मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जैसे बोला तो आप लोग के दिमाग में आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस क्या है। कंडीशन क्या है, इसके अंदर 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है, ये और ये इक्वल रहना चाहिए। अगर इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, और जो नई मैट्रिक्स है कि वो इस फॉर्म में रहेगी बराबर, यानी 2 × 2 के फॉर्म में ही रहेगी बराबर। यानी कि मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी निकालना पड़ेगा। अब बचा क्या, ए बी का इन्वर्स। अब इन्वर्स फाइंड करना है, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है बराबर ना। ए बी का इन्वर्स फाइंड करने के 2 तरीके हैं आप लोग। अब इसमें 2 तरीके कौन कौन से, एडजॉइंट मेथड है या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। तो आप लोग कोई भी का तरीका कर सकते हैं, एडजॉइंट भी कर सकते हैं या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में कोई कमांड नहीं दिया हुआ है कि एडजॉइंट से करो या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करें। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी इन्वर्स है, इन्वर्स आप लोग फाइंड करते तो एडजॉइंट से फाइंड करो, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि जो मेथड है, जो फॉर्मूला उसमें पुट करना है, आंसर निकालना है, माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है और आप लोग को निकालना है। समझ में आ रहा है। क्या बताया था ए इन्वर्स का फॉर्मूला, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/mod A बराबर एडजॉइंट ए, यही बताया था मैंने बराबर ना। ये ए इन्वर्स इसी तरीके से फाइंड करते, एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है। कोफैक्टर का मुझे क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर का करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो एडजॉइंट निकल जाएगा। कोफैक्टर कैसे निकालना पड़ेगा, माइनर से निकालना पड़ेगा, जैसे मैं आप लोगों को वीडियो में समझा चुका हूँ एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड से आप लोग इन्वर्स निकालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो मास्टर माइंड है वो आप लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये आप लोग को किससे निकालना है, एडजॉइंट से निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले हमें ए बी निकालना है, मल्टीप्लिकेशन जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, घबराने का नहीं, डायरेक्ट सिस्टमेटिक करने का, सॉल्यूशन लिखने का। आपने समझ में आ रहा है। सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है, ऑटोमेटिक हमारा आंसर करेक्ट आएगा। पहले इधर क्या हो रहा है, ए बी निकालो, ए बी निकाल के रख लेना। जो भी ए बी आएगा, जो भी आएगा उसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स तो निकालने आता ही है, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड लगा दो। तो ये जो मैट्रिक्स आएगा उसका क्या निकाल लेगा अपन, ए बी का इन्वर्स निकाल लेंगे बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। इसका इन्वर्स निकल गया। फिर मुझे क्या बोल रहे थे सवाल में, लेकिन निकालने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोग को। देखो ये ए बी निकाल लिया आप लोग, एक स्टेप्स मैं छोड़ दिया था। देखो ए बी निकालने बाद आप लोग को ये जो ए बी निकला, पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये ए बी इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है। समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्वर्स फाइंड कैसा होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि ए बी का हमें फिर क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। इधर ध्यान देंगे, अब इधर ध्यान देंगे, पे अटेंशन। सबसे पहले मैंने क्या किया, इधर ध्यान देंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए और बी को मल्टीप्लाई करूँगा तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, एक मैट्रिक्स तो मिलेगा ही मिलेगा अपने को। ये क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा बराबर। अभी मुझे क्या निकालना है, ए बी का इन्वर्स निकालना है। निकालने से पहले तो इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा कि ये ए बी मतलब इन्वर्टिबल है या नहीं। जो भी आंसर आएगा, अगर 0 के इक्वल आ गया तो मतलब इसका इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर सकते बराबर। अरे हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है। अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो मतलब उसका इन्वर्टिबल हम निकाल सकते हैं। तो ए बी आप लोग इसका इन्वर्स निकाल लेना बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें इसका इन्वर्स तो आप लोग निकाल लिए। अभी क्या निकालना पड़ेगा, बी का इन्वर्स, बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। बी का इन्वर्स निकालने से पहले अब चेक करना पड़ेगा बी इन्वर्टिबल है या नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पहले हमें चेक करना पड़ेगा बी जो है, बी का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ बी सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स बी नॉन सिंगुलर है तो हम बी का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो बी का इन्वर्स हमें निकालना पड़ेगा, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। फिर बी का इन्वर्स सेम इसी तरीके से एडजॉइंट मेथड से बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। फिर बी का इन्वर्स जो भी निकालेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालने के बाद जो भी आएगा, फिर उसका हमें बी का इन्वर्स निकालने के बाद बी का इन्वर्स इसी तरीके से निकालेंगे बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, उसको दे देंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ए का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ए का इन्वर्स निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के चेक करना पड़ेगा कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेम प्रोसीजर, समझ में आ रहा है। वो अपने को उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। फिर क्या निकालना पड़ेगा, ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। सब तो निकल गया, ए बी का इन्वर्स निकल गया, बी का इन्वर्स निकल गया, ए का इन्वर्स निकल गया। फिर आप लोग को करना क्या है, सिस्टमेटिक। देखो मैं खाली आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, करना आप ही लोग को है। मैं पूरा सवाल एक एक कराते बैठे हो तो फिर सुबह हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या, सिस्टम से आप लोगों को करना क्या, ए बी का इन्वर्स निकल गया, जो भी ए बी का इन्वर्स है यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल टू बी का इन्वर्स जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे, ए का इन्वर्स जो भी आएगा यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सेम आ गया, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट सेम आ गया तो ये क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। बस समझ में आ रहा है।
प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, अगर ये क्वेश्चन को मैं कराते बैठूँ तो कम से कम 15 मिनट चले जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को इसकी हिंट दे दिया, आप लोग खुद करो, ट्राई करो, सिस्टमेटिक जितना भी क्वेश्चन मैंने करा है सबका इसमें निचोड़ है। खाली ए और बी को मल्टीप्लाई करो, ए बी निकल जाएगा, ए बी का इन्वर्स निकाल दो एडजॉइंट मेथड से, फिर इसके बाद बी का इन्वर्स निकालो, ए का इन्वर्स निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर चेक करो दोनों बराबर है या नहीं है। बराबर है तो मतलब हम वेरीफाई कर चुके हैं। अगर बराबर आए तो इक्वल की साइन डालो, नहीं बराबर आए तो नॉट इक्वल डाल देना, लेकिन बराबर ही आएगा 100%, ठीक है। इसको लिख के लो हिंट, ठीक है। अब 10वां सवाल देखिएगा। देखो बेटा, सवाल में आप लोग को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सवाल को मैट्राइसेस में बहुत घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन आप लोग को प्रैक्टिस तो करना है, साथ ही साथ में क्या बोल रहा हूँ, क्या अपने को ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसकी देखना पड़ता है सवाल में। इधर क्या हो रहा है, इफ़ ए अपने को दिया हुआ है 2 × 2 की मैट्रिक्स दिया हुआ है, बराबर, यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है इसके अंदर, बराबर। देन शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 a - 5i। तो आई तो हमें पता है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बराबर, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको। ए भी हमें सवाल में दिया हुआ है, ए की भी ज़रूरत नहीं, 1/6 भी दिया, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए इनवर्स। लेकिन सवाल क्या बोल रहा है, पहले सवाल तो समझेगी। ए हमें ये दिया हुआ है, देन शो दैट ए इनवर्स इसके बराबर है, ए इनवर्स इसके बराबर है, हमें क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हम इसको शो करेंगे, समझ में आ रहा है। अब ए इनवर्स फाइंड करने का है, ए इनवर्स फाइंड करने से पहले हम कोई भी 2 तरीका लगा सकते हैं, एडजॉइंट लगा सकते हैं या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा सकते हैं, बराबर, समझ में आ रहा है। अब ए इनवर्स आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँ, एडजॉइंट लगाओ। चलो ये क्वेश्चन को मैं करा ही देता हूँ। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ए अपने को दिया, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए ये क्या हो जाएगा, 4 2 5 1, क्लियर है। अब इसको क्या करें, सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 10 में से माइनस लगे ना, समझ में आ रहा है, 4 1 ज़ा 4 माइनस 5 2 ज़ा 10, तो 10 में से 4 गए तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपने को कितना मिला, -6 मिला, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 मिल गया, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज़ यानी कि हमें मालूम पड़ेगा कि इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते, तो हमें लिखना पड़ेगा ए इज़ आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, therefore ए इनवर्स एग्जिट का मतलब क्या होता है, हम फाइंड कर सकते हैं, बराबर। अच्छा, अब ए इनवर्स हमें फाइंड करना है तो 2 तरीका लगा सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई भी लगा सकते हैं या बाय यूजिंग एडजॉइंट लगा सकते हैं। तो ये तो अभी करा ही चुका हूँ मैं, अभी एडजॉइंट से करते हैं। एडजॉइंट कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, माइनर निकालना पड़ता है। माइनर कैसे निकालेंगे, M11, बराबर ना, M11 कैसा निकालेंगे, ये यहाँ पे जाएंगे, M1 बोले तो ये, बराबर, ये गया तो बचा क्या अपना 1 हो गया। फिर अपने को क्या निकालना पड़ेगा, A11 पहला माइनर निकाल लेते पहले पूरा, बराबर, समझ में आ रहा है। M11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे गया, ये गया तो क्या बचा 1, मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया तो क्या बचा 1 बचा, तो 1 लिख दिया। फिर क्या निकालना पड़ेगा, M12 मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पर इसका माइनर निकालना है, इसका कॉलम गया, इसका रो गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ से 2 लिख दिया। फिर क्या निकालना पड़ेगा, M21 बोले तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका कॉलम गया, इसका रो गया तो क्या बचेगा, 5 हो गया, समझ में आ रहा है। फिर क्या निकालना पड़ेगा, M22 बोले तो यहाँ पर इसका कॉलम, इसका रो गया, इसका कॉलम गया तो क्या बचा, 4 बचा। मैं आप लोग को टेक्निक भी बताया था, याद है इससे पहले, इसका माइनर ये रहेगा, इसका माइनर ये रहेगा, इसका माइनर ये रहेगा, इसका माइनर ये रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 2 × 2 के लिए, बराबर। माइनर निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, बराबर, एडजॉइंट मेथड में, बराबर। अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, A11 इज इक्वल टू -1 का पावर, ये फॉर्मूला है, A1 -1 का पावर 1 + 1, यानी कि 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय M11, बराबर। ये कितना हो जाएगा, -1 का पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई बाय M11 कितना है 1 है, समझ में आया। नेगेटिव नंबर का पावर 2 है, मतलब पॉजिटिव आएगा, समझ में आ रहा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ गया, ये कितना आ गया, A11 आ गया। फिर A12 निकालना पड़ेगा, यानी कि -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -1 का पावर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M12 की वैल्यू कितनी है, M12 की वैल्यू 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव पावर का ऑड नंबर है, समझ में आ रहा है, नेगेटिव नंबर का ऑड नंबर है पावर, तो क्या ये नेगेटिव में आएगा, यानी कि -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा, ये A12 निकल गया, बराबर, समझ में आ रहा है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान दीजिए,
फिर A21 निकालना पड़ेगा। A21 कैसे निकालेगा, -1, 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय M21 बराबर माइनस का माइनस लिखा, -1 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M21 की वैल्यू कितनी निकली है, M21 की वैल्यू 5 निकली है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3, -1 का पावर 3 कितना होगा, -1 होगा, और -1 को 5 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, -5 आएगा। ये क्या निकल गया, A21 निकल गया बराबर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है बोले तो A22 निकालना है। A22 कैसे निकलेगा, -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22 बराबर, ये कितना है, -1 का पावर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय M22 की वैल्यू कितनी अपने पास 4 है। M22 की वैल्यू इधर लिख दिया मैंने 4। नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर है, समझ में आ रहा है, नेगेटिव नंबर है उसका इवन नंबर पावर है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, ये समझ में आ रहा है। तो 4 1 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, A22 निकल गया बराबर। हमने क्या निकाल दिए, कोफैक्टर निकाल, माइनर निकाले, माइनर के बाद कोफैक्टर निकाल लिए। कोफैक्टर को लिख देता हूँ मैं लाइन से, A11 A12 A21 A22 बराबर। इसको मैं लिख देता हूँ पहले लाइन से। क्या है अपने पास, A11 की वैल्यू कितनी आई थी, A11 कहाँ गया भाई, इधर है, A11 यहाँ पर है। A11 की वैल्यू कितनी आई थी, 1। A12 की वैल्यू कितनी है, -2। A21 की वैल्यू कितनी है, -5, और A22 की वैल्यू कितनी है, 4 है। ये क्या निकाला, अभी हमने कोफैक्टर निकाले। कोफैक्टर के बाद हमें क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है। एडजॉइंट कैसे निकलता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोफैक्टर, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। तो अभी तक ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, क्या करना, बस इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यानी कि ये जो रो है इसको कॉलम करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 - 2 है, तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा, -5 और 4 हो जाएगा। ये इधर लिख दिया मैंने, यानी क्या किया, ये कॉलम था इसको रो बना दिया, ये रो था इसको कॉलम बना दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये मुझे क्या निकला, एडजॉइंट A निकला। अब फॉर्मूला क्या बोलता है एडजॉइंट A का, इनवर्स का, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A इज एडजॉइंट ऑफ A बराबर ना, ये फॉर्मूला है, हाँ या नहीं। mod A की वैल्यू कितनी है, -6 है डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट A कहाँ पर है, ये अपना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 - 5 -2 4। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चले। ये क्या निकल गया, A इनवर्स निकल गया। अब आप लोग को ये निकला है, अब अपने को क्या करना है, इसको लिख के लो, फिर अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व किया तो मुझे ये मिला A इनवर्स बराबर। अब हमें ये सॉल्व करना है, देखना है कि इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ गया मतलब हम शो कर दिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप लोग अपनी मर्जी से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अब इसके आगे इसको मैं रफ करता हूँ, इसके आगे हम लोग आगे का इसको देखिए, राइट हैंड साइड को लेके सॉल्व करके। अब ये इक्वेशन 1 को हमें A इनवर्स फाइंड करें। आप लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी लगा के कर सकते हैं। मैं एडजॉइंट से निकाला A इनवर्स बराबर, ठीक है। अभी तक हमें ये पता करना है कि ये दोनों का रिलेशन इक्वल है या नहीं, शो करना है। तो पहले हमें ये भी तो फाइंड करना पड़ेगा। A इनवर्स फाइंड कर लिया, अभी ये फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड में क्या है बोलो तो, राइट हैंड साइड में इधर लिख देता हूँ मैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है अपने पास, 1/6 ब्रैकेट में A माइनस 5i है बराबर। अब इधर ध्यान देखिए, 1/6 का 1/6 लिखा, 1/6 लिखा। A अपने पास क्या है, A अपने पास क्या बोलो तो, A की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया मैट्रिक्स ऑफ 4 2 5 1। ये A की जगह पे लिखा, माइनस का माइनस लिख रहा हूँ, 5 का 5 लिख रहा हूँ। आई तो हमें तो पता है, ये सवाल में दिया हुआ नहीं रहता है, ये आप लोग को याद रखना हमेशा। ये डायगोनल एलिमेंट इज़ 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज़ 0 बराबर। अब इसको मैं इसको क्या कर दिया, ऐसा कर दिया बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इधर ध्यान देखिए, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1/6 का 1/6 लिखा, ये डिटरमिनेंट के मैट्रिक्स के अंदर 4 2 5 1। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, -5 1 ज़ा 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5 बराबर। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 1/6 का 1/6 लिखा, 4 में से 5 गए तो कितना बचेगा, डिटरमिनेंट के अंदर 4 में से 5 गए तो कितना बचेगा, -1। 5 में से 0 गए तो 5 बचा, 2 में से 0 गए तो 2 बचा, 1 में से 5 गए तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कैसा माइनस कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होगा, 4 - 5 -1 5 - 0 5 2 - 0 2, ये 0 है, 6 नहीं है, क्या है 0 है। तो 2 - 0 2 1 - 5 -4, ये हमें सॉल्व करने में मिला। लेकिन आप लोग इसको ध्यान देखिए, इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है। देखो अगर ये वाली देखो, इसमें क्या है 1 है -2, खाली साइन का चेंज हो रहा है ना।
बराबर। इसमें देखो इक्वेशन 1 और इसको देखो, इधर भी 1/6 है, इधर भी 1/6 है। या तो ये माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, पहला तरीका, ठीक है, या तो इसमें से माइनस को बाहर ले लो, दोनों ही राइट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ऐसे रहने देता हूँ, इसमें से क्या कर रहा हूँ, माइनस को बाहर ले रहा हूँ। जब भी माइनस को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, इसमें से माइनस बाहर लिया तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा सिस्टम से। तो ये माइनस में था, ये तो प्लस 1 हो जाएगा, ये +2 है तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये +5 है तो -5 हो जाएगा, -4 है तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसको क्या मिला अपने को, राइट हैंड साइड, इसको इक्वेशन कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो इधर लिख रहा हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 left hand side is equal to right hand side, therefore पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हमें, a इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 a - 5i। ठीक है, ये अपना सॉल्यूशन। 11वां सवाल हम लोग करने वाले हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड मैट्रिक्स x सच दैट ax इज इक्वल टू b। ये इक्वेशन अपने को दिया हुआ है, मतलब इन शॉर्ट में ये बोल सकते हैं फॉर्मूला आप लोग को दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ax इज इक्वल टू b वेयर ए और बी अपने को दिया हुआ है, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है, अपने को क्या फाइंड करना है, एक्स क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब ए और बी दिया हुआ, खाली क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो इसको इधर मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन टू फाइंड, क्या लिखा, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, एक्स फाइंड करना है। तो एक्स इधर मैंने ऐसे लिख दिया, बराबर। फॉर्मूला क्या दिया अपने को सवाल में, ऑलरेडी अपने को इक्वेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे मैं लिख दिया ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये ऐसे लिख दिया। ए और बी तो अपने को सवाल में दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है वहाँ पे लिख दो प्यार से, 1 - 1 2 3, ये ए की जगह पे लिखा, एक्स मालूम करना तो एक्स ऐसे लिखा। बी अपने को क्या दिया हुआ है वो लिख दो, क्या है, 0 2 1 4, बराबर। अब इसके अंदर कोई कमांड नहीं दिया हुआ है कि रो से करो कॉलम से करो, तो रो से ही कर देते हैं अपन, बराबर। समझ में, कॉलम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, रो से कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। ये मैट्रिक्स हटेगी तभी तो एक्स मिलेगा ना। ये मैट्रिक्स कब हटती है, जब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे तभी हटती है, रिड्यूस कर देते हैं। ये मेथड कहता है मैट्राइसिस का। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, मुझे यूनिट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, बराबर। अब ये 1 कैसा, ये 0 कैसा बनेगा, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में काम करना पड़ेगा मुझे। कैसा काम करना पड़ेगा, R1 और R2 को जमा कर दो तो क्या कर दे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। +1 और -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में काम कर रहा हूँ, R1 + R2 लिख रहा हूँ, बराबर। जब मैं R2 में काम कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा बोलो तो, R2 में मैं काम कर रहा हूँ तो R1 सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 2 0 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 1 और -1 कितना हो जाएगा, 0, 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है। अब इधर ध्यान देखिए, 0 + 2 कितना होगा, 2 होगा। 1 + 4 कितना होगा, 5 होगा। अब मेरा मकसद क्या है, इसको क्या बनाना है, 1 बनाना। तो 1 कैसा बनेगा, 5 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 में फिर से काम कर रहा हूँ। R2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, वो अपने को ही सोचना है कैसे अपने को ऑपरेशन करना है। तो मैं R2 में काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स का एक्स ऐसे लिखा, ये इसको पहले फॉर्मेट में ऐसा लिख देता। R2 में काम कर रहा तो R1 वापस से सेम आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 2 0 1। इसको क्या करना पड़ेगा, 0 / 5 कितना हो जाएगा, 0, 5 / 5 कितना होगा, 1, 2 / 5 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 / 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको मुझे क्या बनाना है बेटा, 0 बनाना है। 0 कैसा बनेगा, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 बन जाएगा। 2 1 = 2 और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा, R1 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम करना पड़ेगा मुझे, R1 में से R2 को, देखो R1 में से मैं क्या लिख रहा हूँ, R2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 0 बन जाएगा। ये R1 की वैल्यू 2 है और R2 की वैल्यू 1 है, तो 2 1 2, 2 में से 2 गए तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो आप लोग को ऐसा फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू फॉर्मेट में मैं R1 में काम कर रहा हूँ तो R2 सेम रहेगा। समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 0 1 2/5, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 जाएगा, बचा क्या मेरे पास, 1 बचा। तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं, 1 लिख दूंगा, बराबर। R1 की वैल्यू मेरे पास 2 है, माइनस R2 की वैल्यू 1 है, तो 2 1 = 2, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 0। क्लियर है।
अब इसमें करना अपने को R1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 2/5 है, माइनस R2 की वैल्यू 0 है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 2/5 बचेगा, तो इधर लिख दिया मैंने 2/5। नहीं आ रहा है तो आप लोग साइड से इसको ऑपरेशन को साइड से सॉल्व भी कर सकते हैं, बराबर। फिर उसके बाद अपने पास क्या है, R1 की वैल्यू कितनी 1 है, माइनस R2 की वैल्यू भी कितनी 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बराबर। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स बन गया। तो इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2/5 -1 1। ये क्या हो गया, अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसको लिख के लो। सवाल नंबर 12 कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है, अभी ये 3 × 3 का ऑर्डर में दे दिया, बराबर। इससे पहले जो अपन कर रहे थे सवाल तो 2 × 2 के फॉर्म में था, अब ये 3 × 3 में दे दिया है। वैसे ही करना है, सेम प्रोसीजर सेम मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या रहा, फाइंड x इफ x ax इज इक्वल टू b। ये अपने को फॉर्मूला आप लोग को दे दिया, मतलब ये रिलेशन आप लोग को दिया हुआ है, बराबर। समझ में आ रहा है, ये रिलेशन आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग को कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसके अंदर पुट करना है, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, ए फाइंड x इफ ax इज इक्वल टू बी, वेयर a अपने को ये दिया हुआ है, b अपने को ये दिया हुआ है, बराबर। अब इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन टू फाइंड क्या फाइंड करना है अपने को, x फाइंड करना है, a अपने को दिया हुआ है, b दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है रिलेशन, ax इज इक्वल टू b, यही रिलेशन है, समझ में आ रहा है। ax इज इक्वल टू b, a अपने को क्या दिया हुआ है बोलो तो a अपने लिख देते हैं 1 - 1 1 2 1 2 3, समझ में आ रहा है, 3 2 4, ये a की जगह पे लिखा, समझ में आ रहा है, ठीक है। a की वैल्यू अपने इधर लिखे और x अपने को ये x का x लिखा इज इक्वल टू b अपने के पास क्या है बोले तो 1 2 3, बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, पे अटेंशन, a की वैल्यू लिख दिया मैंने, x ऐसे लिखा, b ये लिख दिया। अब मुझे ये मैट्रिक्स को गायब करना है। कैसे गायब होगा, जब इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बना दूंगा तो ही गायब होगा। अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, ये सबको 0 बनाना है, इसको क्या बनाना है 1 बनाना है, यानी कि कुछ मैट्रिक्स इस फॉर्म में अपने को बनाना है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स को हमें ये बनाएंगे तो ही गायब होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो मैं इसको इन दोनों को देखो, इसको 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, R3 में काम कर रहा हूँ, रो के हिसाब से चल रहा हूँ, कॉलम नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इधर क्या कर रहा हूँ मैं, R3 में काम कर रहा हूँ। R3 मतलब क्या, R1 R2 R3 ये हो गया। R3 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ, R3 - R1 कर रहा हूँ। देखो एक में से एक जाएगा तभी तो 0 बचेगा ना, तो R3 में काम कर रहा तो R1 और R2 सेम रहेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दिया, इधर लिख रहा देखो 1 2 3 -1 1 2, बराबर। इसको ऐसे लिख दिया, x का x लिखा इज इक्वल टू 1 2, इसको ऐसे लिख दिया, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, एक में से एक गए तो कितना बचेगा 0, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा 0, 4 में से, समझ में आ रहा है, 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा 1, समझ में आ रहा है। ये तो हो गया, बराबर, ये हो गया अपना R3 - R1 हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। अब देखो मैं 0 कैसा बना रहा हूँ, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा, इन दोनों को ऐड करो तो कितना बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करो तो ये 0 बन जाएगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, R2 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ, R1 + R2 कर रहा हूँ, R1 + R2 कर रहा हूँ। जब R2 में काम कर रहा हूँ, पहले मैं फॉर्मेट में लिख देता हूँ, दिख रहा है x इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, x इज इक्वल टू, अब R1 में काम कर, R2 में काम कर तो R1 और R3 सेम रहेगा, तो पहले उसको लिख देता हूँ 1 2 3 0 0, समझ में आ रहा है, ये भी 0 था, ठीक है, 0 0 1 1 और 2, इसमें मुझे काम करना है। कैसा काम करना है, R1 और R2 को जमा करना है। 1 + 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 लिख दिया, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर। अब ये अपना 0 बन गया, बराबर, ये क्या बन गया 0 बन गया, ठीक है। अब ये तीनों 0 तो बन गया, वापस से 3 बन गया, देखो इफेक्ट पड़ गया इसके ऊपर, क्या पड़ गया, इफेक्ट पड़ गया, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे ध्यान देंगे, अब मुझे इसको 0 बनाना है, ये 0 कैसा बनेगा, देखो थोड़ा सोच के देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, दोनों कब इक्वल हो गए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 3 2 ज़ा 6, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 3 ज़ा 6। तो R1 देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में सबसे पहले इधर ध्यान देंगे,
मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में काम कर रहा हूँ, R1 में काम कर रहा हूँ। कैसा काम कर रहा हूँ, R1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, R1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो और दोनों को क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 0 बन जाएगा। देखो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा 6 माइनस, और R2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 6, 6 में से 6 गए तो कितना बचेगा 0। तो R1 में मैं काम कर रहा हूँ तो R2 और R3 सेम रहेगा, जाहिर सी बात है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी तक ध्यान देखिए, ये x का x लिखा इज इक्वल टू R1 में काम कर रहा तो R2 और R3 सेम रहेगा तो क्या रहेगा अपने पास, बोले तो 0 3 5, ये क्या हो जाएगा 0 0 1, ये क्या हो जाएगा बोले तो 3 2 बराबर। अब मुझे R1 में काम करना है, कैसा काम करना है, R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो R1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है तो 3 1 जा 3, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 0 है तो 0 हो जाएगा वो, इधर आंसर कितना आएगा 3 आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा अब R1 की वैल्यू मेरे पास कितना है 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा इससे 3 से तो 3 2 जा 6, माइंड में रखो, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 3 है तो 2 3 जा 6, 6 में से 6 गए तो कितना बचेगा 0। अब इधर ध्यान देखिए, R1 की वैल्यू मेरे पास कितना है 3 है तो 3 3 जा 9, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 5 तो 2 5 जा 10, 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा बराबर। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, अब मुझे इसको क्या बनाना है 0 बनाना है, क्या बनाना है 0 बनाना है। इसको बनाने से पहले इधर भी तो काम करना पड़ेगा। R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, R1 की वैल्यू 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाए 3 1 जा 3, माइनस R2 की वैल्यू कितनी है 3 है तो 2 3 जा 6, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा बराबर। समझ में आ रहा है। अब ये तो हो गया अपना, लेकिन ठीक है अब ये आपने ऑपरेशन करें हमें ये मिल गया बराबर। अब ये मिलने के बाद हमें इसको क्या करना है, इसको क्या करना है 0 बनाना है। देखो 0 में कैसा बना रहा हूँ, R2 में मैं काम कर रहा हूँ इसमें, इसलिए देखो R2 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ इधर ध्यान देखिए, R2 माइनस 5R3, ठीक है 5R3 क्यों लिखा इधर ध्यान देखिए, R2 की वैल्यू कितनी 5 है, माइनस R3 की वैल्यू कितनी 1 है, 5 1 जा 5 और 5 में से 5 गए तो कितना बचेगा 0। अच्छा इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि ये क्या है 0 है ऑलरेडी। समझ में आ रहा है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इधर इफेक्ट इसलिए पड़ा था क्योंकि इधर 3 है, इसमें ऑपरेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहला R2 में मैं काम कर रहा हूँ तो ये x का x लिखा, इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब इधर ध्यान देंगे, R2 में मैं काम कर रहा हूँ तो R1 और R3 सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 3 0 -1 0 0 1, ये क्या हो जाएगा 3 2 बराबर। अब R2 में मैं काम कर रहा हूँ, R2 की वैल्यू कितनी है 0 है, R3 की वैल्यू भी 0 है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये क्या कहेगा -3 हो गया, R2 की वैल्यू कितनी है 0 है, माइनस R3 की वैल्यू भी कितनी है 0 है तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 गए, 0 में से 0 गए तो 0 आ गया, ठीक है। R2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 है, माइनस R3 की वैल्यू कितनी है 0 है, 5 0 सा 0, 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अब इधर ध्यान दीजिए, R2 की वैल्यू मेरे पास 5 है, माइनस R3 की वैल्यू 1 है तो 5 1 सा 5, 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा अब इसमें भी इसी तरीके से ऑपरेशन करना पड़ेगा। R2 की वैल्यू मेरे पास 3 है, माइनस R2 की वैल्यू 3 है और R3 की वैल्यू 2 है तो 5 2 ज़ा 10, 3 में से 10 गया तो कितना बचेगा -7 बचेगा बराबर। अब ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा 1 बनाना है, इसको क्या बनाना है 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना है बराबर ना। समझ में आ रहा है कितना भी बाकी है अपना ऑपरेशन। अब मैं देखो उसको 1 कैसा बना रहा हूँ, वापस से क्या लिख रहा हूँ, R2 में मैं काम कर रहा हूँ, कैसा काम कर रहा हूँ, R2 को अगर 3 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर R2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो ये 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर ध्यान देखिए, x इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ R2 में काम कर रहा हूँ तो R1 और R3 सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा 3 0 -1 0 0 1, ये क्या है -3 2। R2 को किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 0, 3 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 1, 0 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 0। समझ में ये कितना हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा बराबर। समझ में आ रहा है। अब ये 1 हो गया। अब अपने को अपना काम क्या है, इसको क्या बनाना है 0 बनाना है, ठीक है। इसको लिख के लो इतना बेटा,
देखो अब इसको इतना लिख के लो, इसको मिटाता हूँ, इसको मिटाने के बाद इसके आगे का ऑपरेशन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, जगह कम होने की वजह से मैं इसको पूरा मिटा के ये लास्ट स्टेप यहाँ से लिखा हूँ। ठीक है, लास्ट स्टेप अपना यहाँ पर है। अब मुझे क्या करना है, इसको ज़ीरो बनाना है। इसको किसको बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में काम कर रहा हूँ, R1 में काम करूँगा। कैसा काम करना पड़ेगा, R1 में R1 प्लस R3 करना पड़ेगा, बराबर। R1 प्लस R3 करूँगा तभी वो ज़ीरो बनेगा। देखो R1 की वैल्यू कितनी -1 है और R3 की वैल्यू कितनी 1 है, दोनों को ऐड करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इधर ध्यान देंगे। तो R1 में जब मैं काम कर रहा हूँ तो क्या होगा, पहला फॉर्मेट में अपन लिख लेते हैं, बराबर। R1 में काम कर रहा हूँ तो R2 और R3 सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 1 0 0 0 1 और ये कितना है -7/3 2, बराबर। ये तो सेम ही रहेगा। अब दोनों को प्लस करना है, 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। R1 + R3 करना है अपने को, R1 + R3 करना है, तो 3 + 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 + 2 -1 होगा, बराबर। समझ में आ रहा है। अभी अपना मेन मकसद क्या है, ये तीनों 0 बन चुका है, अभी इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, R1 में काम कर रहा हूँ। R1 में काम करना है तो क्या करना पड़ेगा, R1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तभी जाके ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इसको मैं फॉर्मेट में लिख देता हूँ, x = ठीक है, x = R1 में काम कर रहा हो तो R2 और R3 सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। 0 / 3 0, 0 / 3 0, बराबर। ये भी सेम रहेगा, -7/3 2। ये कितना हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, काफ़ी इसमें मिक्स हो गया है। R1 / 3 लिख दिया, इधर लिख देता हूँ, अब अच्छा लग रहा है। देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, समझ में आ रहा है। जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी, इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो अपना आंसर, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, बोलो तो -1/3 -7/3 2। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसको लिख के लो।